हेलो एवरीवन, आपका टू दी पॉइंट चैनल में स्वागत है। और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं रैंक 1 पाई हैं डीएसपी में, और इनका जो मार्क्स आया है 444 आया है, यानी 444। और जो अब तक मैंने जो भी सर्च किया है उसके हिसाब से इनका सबसे हाईएस्ट। जानना चाहेंगे हम लोग कि इन्होंने कैसे वो स्कोर पाया है कि जीएस में स्कोर मेंस में कैसे पाया जाए। तो थैंक यू वेरी मच मैम, चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू। जीएस जो कि हमारे 4 पेपर्स होते हैं, जीएस 1, 2, 3, 4। और फर्स्ट में हम लोग को जैसे पता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और सोसाइटी वगैरह होता है। तो जीएस की 3 पेपर की बात पहले हम करते हैं, क्योंकि एथिक्स का जो 4th पेपर है वो बाकी तीनों से थोड़ा अलग है। तो तीनों पेपर के लिए जो मेरी कोर स्ट्रैटेजी रही वो ये रही कि मुझे पहले जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको अच्छे से समझना है, क्वेश्चन को ब्रेक करना है कि उसमें क्या पूछा जा रहा है, और टू द पॉइंट आंसर करना है। कि इधर उधर की चीज़ें जितना हम लिखेंगे उतने ही मार्क्स कम मिलने के चांसेस हैं। और आप फैक्ट, फिगर्स, डेटा आपके पास अगर कोई है और कोई स्कीम है तो उन सब का अगर आप आंसर में अपने मेंशन कर देंगे तो वो एग्जामिनर को एक ऐसा मैसेज जाता है कि जो भी स्टूडेंट है उसको चीज़ों के बारे में जानकारी है। तो मैंने हर क्वेश्चन को उसके क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए क्वेश्चन को, अगर एक क्वेश्चन में 3 चीज़ें पूछी जा रही हैं तो उनको 3 पार्ट में ब्रेक करके हर चीज़ के हिसाब से उसके क्या रीजंस हैं, उससे रिलेटेड फैक्ट्स, फिगर्स का मैक्सिमम यूज़ करिए, फ्लो चार्ट खूब बनाइए, डायग्राम खूब बनाइए, स्कीम, डेटा खूब डालिए। और पेपर 4 में है तो उसके लिए एक डीके बालाजी की बुक आती है, तो उसको पढ़ने से एक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी डेवलप हो जाती है सब्जेक्ट की। उसके बाद कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स खूब कोट करिए आप, और आपको अगर मैथोलॉजिकल एग्जाम्पल्स भी आते हैं तो वेल एंड गुड। कोई श्लोक याद है वो भी लिखिए, कुछ भी ऐसा लिखिए जिससे पढ़ने वाला अपने आप को वहाँ से कनेक्टेड फील करे। तो बस मैंने तो ये ऐसे ही किया था सर। मैम, सबसे ज़्यादा जो इशू होता है जब हम मेंस का पेपर लिखते हैं या एस्पिरेंट लोग लिखते हैं तो सबसे ज़्यादा इशू होता है टाइमिंग का। तो मेरा 2 क्वेश्चन है कि क्या एस्पिरेंट को सारे क्वेश्चन करना चाहिए या फिर जितना क्वेश्चन करना चाहिए उतना परफेक्ट करें, और बाकी को अगर छूट भी जाए 1-2 क्वेश्चन तो कोई बात नहीं है। इस पे क्या बोलेंगे आप? मुझे लगता है क्वेश्चंस तो सारे ही अटेम्प्ट करने चाहिए, और कोशिश करना चाहिए कि सारे की क्वालिटी मेंटेन रहे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि टाइम इतना कम होता है कि एक जैसे सारे आंसर्स आप नहीं लिख सकते, फिर भी क्वेश्चंस आप सारे अटेम्प्ट करिए, छोड़िए मत। और उसमें यही है कि टाइम हमें कम होता है, तो अगर हम पैराग्राफ लिखेंगे तो हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा, और एग्जामिनर पढ़ने में भी कम इंटरेस्टेड होगा क्योंकि उन्हें बहुत सारी कॉपियाँ चेक करनी है। तो वो हमारी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स या जो भी हम कहना चाह रहे हैं वो पढ़ के खोजने में टाइम शायद उतना ना दे सके। तो इसलिए आप फ्लो चार्ट यूज़ करिए अपनी चीज़ों को लिखने के लिए, उससे टाइम आपका बचेगा बहुत ज़्यादा। फिगर यूज़ करिए, ज्योग्राफी वगैरह में फिगर से आप बहुत सी बातें, बहुत सी चीज़ें आप बता सकते हैं वहाँ पे। तो ऐसे स्मार्टली हमें करना है ताकि हमारी सारी चीज़ें हमारे उसी लिमिटेड टाइम में हमारे आंसर्स में प्रेजेंट हो।